हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। छोटी सी वीडियो है और वीडियो किस विषय के बारे में है टाइटल आप देख लीजिए। यहाँ पे टीजीटीआर जीबीटी कमीशन अपकमिंग 2024 में जो आपकी नोटिफिकेशन आपकी हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास 6000 भर्तियाँ हैं, वो जल्द आने के आसार, और ये जल्द आप डेफिनेटली सुन रहे होगे लास्ट 1 ईयर से। लेकिन जितना मर्जी डिले कर ले, 24 की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपके होना है। और ये वीडियो जो है ये स्पेशली आपके लिए किसके लिए रहेगी, ये स्पेशली आपके पास टीजीटी आर्ट्स और जीबीटी कमीशन एस्पिरेंट्स के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं, एक तो बेस्ट बुक्स आपके पास कौन सी है, और ये वीडियो इसलिए भी लेकर आना ज़रूरी था क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता है क्या है, क्योंकि आपका कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम लेने वाला है वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। और साथ में आपका ये भी डिसाइड नहीं है कि आपके पास 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा। ऐसा भी आपके पास अभी कोई आपके है नहीं डिसाइड, तो अभी आपका कहना पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम आपका किस पैटर्न से होगा। और जब आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न आपको नहीं पता है, जब आपके पास सिलेबस आपको नहीं पता है, और साथ में अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर अगर आप तैयारी करें, तो क्या ये यूज़फुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस विषय में भी आपके पास अभी स्पष्ट कोई जानकारी है नहीं। तो ऐसे में बेस्ट मेथड आपके लिए क्या होगा, उसके हिसाब से आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो मुझे लगता है पर्सनली, जितना टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी में करवाते आया हूँ और ख़ुद भी आपकी तैयारी की है, तो उस बेस पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। जबकि आपके पास अभी तक आपको ना तो सिलेबस कोई मेंशन है, ना ये मेंशन है कि कौन सा बोर्ड आपके एग्ज़ाम लेने वाला है, तो कैसे आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप तैयारी कीजिए टॉपिक वाइज। सिलेक्टेड टॉपिक आपको लेने हैं, और टॉपिक आप कैसे आप चूज करेंगे ये आपको नहीं पता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप बुक्स देख लीजिए। तो बेस्ट बुक्स जो आपके पास रहेगी, उसमें आपके पास एग्जाम पैटर्न जो मर्जी हो। अगर आपके पास 2 एग्जाम भी होते हैं तब भी कोई बात नहीं। लगभग अगर मैं बात करूँ टीजीटीआर और जीबीटी कमीशन दोनों में, आपके पास लगभग 10 से लेकर 12 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 10 से लेकर 12 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे, और इन्हीं के बेस पर आपका सिलेबस बनता है, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आपके पास एग्जाम अगर सिलेबस आपके पास हो, या फिर पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपके पास हो, तब भी आपके पास ये सब्जेक्ट वही रहेंगे। तो बेस्ट मेथड क्या है, आप बुक्स उठाइए और बुक्स के बेस पर आप जो है यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, स्पेशली टीजीटीआर जीबीटी कमीशन की। तो मैं अपनी ओर से बेस्ट बुक्स सजेस्ट करता हूँ। अगर आप चाहें तो इन बुक्स को आप ले लेना, अगर आपके पास है तो और बेहतर आपके लिए है। इन बुक्स से मुझे लगता है कि आपके पास लगभग 80 से 90% आप यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाने के चांसेस आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बुक्स की लिस्ट बता देता हूँ, और उन बुक्स को आप बेशक आप फॉलो कर लेना। जैसे कि पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो पॉलिटी के लिए आपने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, बेस्ट बुक है, चाहे टीजीटी आर्ट्स है चाहे जीबीटी कमीशन है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, और ये इनफ आपकी रहेगी। दूसरी अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए आपने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आपने एनसीईआरटी कोई भी एक बुक आपने हिस्ट्री की वो देख लेनी है। और साथ में हिस्ट्री की +2 की जो बुक है, जो आपके पास एनसीईआरटी की है, वो भी आपने एक बार देख लेनी है। हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें, आपके पास इको का सब्जेक्ट आपके पास जो है, इको के लिए टीजीटी आर्ट्स में थोड़ा इको का ज़्यादा सेक्शन है, हालांकि जीबीटी में कम देखने को मिलता है। तो इको के लिए महेश वर्णपाल की बुक आती है, वो आपने देख लेना, एनसीईआरटी वाली, वो बेस्ट आपके पास रहेगी। फोर्थ अगर हम बात करें, तो आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन, इसमें एजुकेशन, पेडागोजी, और साथ में अगर हम बात करें एजुकेशन कमीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर बीएड की आपके पास थी, तो बीएड की बेस्ट बुक है। अगर आपने बीएड की नहीं देखनी होगी साइकोलॉजी सेक्शन की, तो साइकोलॉजी की मैंने जो ई बुक लॉन्च की है अभी 2023 में, वो ई बुक आपके पास इनफ है जीबीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन के लिए। तो उससे आपका ये हो जाएगा, बाकी आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एजुकेशन कमीशन आपको मिल जाएंगे। उसमें आपके पास जो फिलोसफी वाला सेक्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और थ्योरी वाला सेक्शन भी आपके मैंने उसमें कवर किया है, तो वो भी आपके लिए इनफ है। तो उसको आप कैसे ले सकते हैं, प्ले लिस्ट पे आपने, प्ले स्टोर पे आपने जाना है, और प्ले स्टोर पे आपने क्वालिटी लर्न पॉइंट की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपके पास वो ई बुक अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और स्पेशल पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके पास साइंस सेक्शन की, तो साइंस में आपने क्या करना है, जनरल साइंस जो होता है, साइंस आपके पास 3 भागों में डिवाइड रहेगा। एक आपके पास बायो होगा, दूसरा आपके पास फिजिक्स होगा, और तीसरे की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरा आपके पास जो है जनरल साइंस आपके पास है। तो ये 3 आपके पास देख लेना। इसमें आपके पास बायो से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बायो का थोड़ा सा ज़्यादा आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना साइंस वाले सेक्शन में। इसके लिए भी आप साइंस की अगर मैं बात करूँ, एक तो आपके पास लूसेंट में जो जनरल साइंस है वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, और दूसरी अगर मैं बात करूँ अरिहंत की जो जीके सेक्शन की है, उसमें भी साइंस आपका ठीक है।
और इसके अलावा जीके सेक्शन की आपको मैं एक और बुक बता दूं। जीके सेक्शन के लिए आप जो फॉलो करना, जीके सेक्शन के लिए दृष्टि विजन की बुक आती है, जनरल जो आपके सामान्य ज्ञान है, उससे लिए आपके पास बेस्ट बुक मुझे नहीं लगता कि जनरल के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए कोई आपके देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके पास जो 7 सब्जेक्ट आपके देखने को मिलेगा ये इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आप लुसेंट की फॉलो कर सकते हैं और इनफ आपके लिए रहेगा। और 8 सब्जेक्ट आपके पास ये हिंदी का है। हिंदी के लिए आप जो है अरिहंत ग्रामर, ये आपके पास बेस्ट है। और एचजी पब्लिकेशन का अगर हिंदी ग्रामर है तो वो भी आपके लिए इनफ देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी आपको ठीक लगेगा दोनों आप फॉलो कर सकते हो और दोनों आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपके पास ये देखने को मिलता है टीजीटी आर्ट्स के अंदर रीजनिंग आपको पूछा जाता है। तो टीजीटी आर्ट्स के लिए मुझे लगता है अरिहंत की जो रीजनिंग की बुक है वो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहने वाली है और इनफ आपके लिए रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपके पास हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जो अगर हम बात करें, जीके टुडे एक चैनल है आपके पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मुझे लगता है कि ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इन बुक्स के थ्रू मुझे लगता है कि आप जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं और इनको आप फॉलो कीजिए। अगर आपके पास ये बुक्स है तो बेहतर है, नहीं है तो बेशक एक दो बुक अगर आपको परचेज करनी पड़े तो उसको बेशक आप कर लेना। अगर आपके पास ये बुक्स है तो आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ अभी एग्ज़ाम, क्योंकि कोई अभी निश्चित नहीं है कब तक होगा, अगर होने के चांसेस है तो अप्रैल मई के बाद ही है। तो अप्रैल से मई के बाद है। अभी भी आप इन बुक्स को लोगे तो मुझे लगता है आराम से उसको आप जो है कंप्लीट कर लोगे। और जब आपकी कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं आप जो है कैपेबल आप हो जाओगे। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाकी और भी कोई जानकारी अगर मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करनी है तो डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।